रायपुर में कोरोना संक्रमण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसे में जिला प्रशासन ने 22 जुलाई से 28 जुलाई तक रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। वहीं लॉकडाउन के लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान धारा 144 और महामारी एक्ट लागू होने से 3 दिन पहले नोटिस दिया जाए। कोई भी आदेश 7 दिन का होगा और परिस्थितियों को देखकर इसे आगे भी बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। इस दौरान स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, फायर ब्रिगेड जैसी पहले की तरह काम करते रहेंगे। इस दौरान शासकीय कार्यालय 1/3 कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, जबकि कारखाने या फिर निर्माण इकाइयों को शर्तों के साथ काम करने की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, अस्पताल, क्लिनिक, पशु चिकित्सा सेवाएं, दवाई की दुकानें, दूध और इससे संबंधित उत्पाद, सब्जी की दुकानें पहले की तरह तय समय पर खुले रहेंगे। इन्हें खुला रखने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। कृषि उपज मंडी भी पहले की तरह काम करती रहेंगी। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हर परिस्थिति में अनिवार्य होगा और जो इसका पालन नहीं करेगा उस पर जुर्माना किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का आरोप है कि कोरोना को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उनका कहना है कि सरकार गोधन न्याय योजना की लॉन्चिंग की वजह से लॉकडाउन लगाने में देर कर रही है, जो खतरनाक साबित हो सकती है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन लगाने में देरी नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसमें जनता के बीच में अब भ्रम की स्थिति बन रही है और ये जो भ्रम की स्थिति है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए सरकार को एक बार पुनः इसमें विचार करके अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन करे वो, लेकिन लॉकडाउन को यदि कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक परीक्षण तत्काल करके उसमें जारी कर देनी चाहिए। मुझे लगता है कि केवल योजना के नाम से ही 4 दिन वो लेट कर रहे हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि 4 दिन में आप एक दिन का निकालते जाइए कि कितने सीमा हम पार कर चुके होंगे, तो 4 दिन में जो संख्या बढ़ते जाएगी, तो उसके बाद में जो लगाने का है तो उसके बजाय उसको पहले कर ले और उसके बाद भी लॉन्चिंग करे तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को ट्रंप का दौरा और एमपी में सरकार गिराने की घटना को याद करना चाहिए, या बीजेपी नेता अनुभव के आधार पर ऐसा कह रहे होंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं के अनुसार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तैयारी के लिए समय जरूरी है, इसलिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि फिर से लॉकडाउन लगने से निश्चित रूप से संक्रमण में रोक लगेगी, कोरोना का चेन टूटेगा। और धर्मलाल कौशिक ने कहा था कि सरकार गोधन न्याय योजना की लॉन्चिंग के लिए लॉकडाउन में देरी कर रही है, आम जनता की जान से खिलवाड़ कर रही है। जब ट्रंप साहब का आना था भारत में उस समय और मध्य प्रदेश में जब सरकार गिराने की कवायद चल रही थी, वो समय था जब देरी से नुकसान हो सकता था। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने उस बात को ध्यान में नहीं रखा, या अनुभव उनको है इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं। जी हाँ, तो लॉकडाउन को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पर राजनीति भी हो रही है। बहरहाल ज्यादा जानकारी के लिए रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है सीधे राजधानी रायपुर से। रजनी, लॉकडाउन 22 जुलाई से लगाया जा रहा है और जैसा कि बैठक में कहा गया था कि लॉकडाउन लगाया जाएगा तो उससे पहले जिलाधिकारी को सूचित करना होगा। तो ये तो रही सरकार की बात, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि गोधन न्याय योजना लॉन्च करनी है, इसलिए देरी हो रही है और जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सबके बीच क्या मायने निकाले जाए इन आरोप प्रत्यारोप के और इसकी जरूरत क्या है?
जी देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति बेहद दिलचस्प है। यहाँ मुद्दे तो प्रदेश स्तरीय होते हैं, लेकिन जो बयान आते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के आते हैं। पिछले 1.5 साल से यही देखा जा रहा है कि विपक्ष में बैठी भाजपा अगर कोई बयान लगाती है या कोई बात कहती है तो उसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से जो बयान आता है वो सीधे केंद्र से जुड़ा होता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ होता है। अभी वही देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि जब लॉकडाउन का फैसला लिया ही गया है, जब प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे में 4 दिन का इंतजार क्यों किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि कल हरेली है और हरेली में ही गोधन न्याय योजना प्रदेश में शुरू होने वाली है। ऐसे में राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं और हरेली की वजह से 4 दिन आगे लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। इस बयान पर स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार भी आया है कि बयान देने के पहले एक बार ट्रंप का दौरा और मध्य प्रदेश की राजनीतिक उठापटक जो है वो याद कर लें नेता प्रतिपक्ष। इन तमाम बातों के बीच अगर लॉकडाउन की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इस वक्त 5,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस हैं और 1,500 से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में है। रायपुर जो कि राजधानी है, यहाँ पर हर दिन 100 से 150 की संख्या में मामले आ रहे हैं और प्रदेश में 200 से ज्यादा की संख्या में हर दिन नए कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। कल जो बैठक बुलाई गई थी विशेष तौर पर कोरोना के लिए ही थी और लॉकडाउन को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। सरकार ने फैसला लिया है कि हर जिले के कलेक्टर को ये अधिकार होगा कि वो लॉकडाउन अपने अकॉर्डिंग लगा सके। रायपुर में लॉकडाउन लगना लगभग तय है। देर शाम या रात तक इसका आदेश जारी किया जा सकता है। बिल्कुल, और रजनी, ये सारे नियम कानून के 22 तारीख बीच से जो लेकर प्रक्रिया अपनाई जा रही है लॉकडाउन लगाने के लिए, उससे पहले राजनीति होना, ये समझना होगा राजनीतिक दलों को कि कोरोना से निपटना सबसे ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।